मैं आपसे पूछता हूं और आप मेरी बात का जवाब दीजिएगा। अगर आपको मेरी बात लॉजिकल लगे और लॉजिकल नहीं लगे फिर भी आप मेरी बात का जवाब दीजिएगा, ठीक है? कश्मीर में ऑपरेशन होता है, हमारे एक कर्नल की जान चली जाती है, एक मेजर की जान चली जाती है, कप्तान की जान चली जाती है, ठीक है? और ऐसा हो भी चुका है पास्ट में। हम 5 आतंकवादियों को मारते हैं और हम कहते हैं कि हमारा बदला पूरा हो गया। क्या भारतीय सेना का एक कर्नल एक आतंकवादी के बराबर है? कर्नल के बदले में कर्नल चाहिए। देखिए, ये जो सिलसिला है कश्मीर में खून खराबे का, ये कब रुकेगा? मैं तो बोल चुका हूं ये चीज, फिर इनको लगता है कि पता नहीं क्यों बोलता है, ऐसी क्या बात है। बट मैं इस चीज पे विश्वास करता हूं कि कश्मीर में ये जो मौत का तांडव है तब रुकेगा जब पाकिस्तान के गांव में उनके फौजियों की लाशें जाएंगी। तब उनको पता लगेगा कि खौफ क्या होता है, भय क्या होता है। क्योंकि आप हमारे देश में घुस के आप हमारे लोगों को मार रहे हैं, और ये अपनी कभी सेना को नहीं भेजते ये लोग, ये आतंकियों को भेजते हैं। क्योंकि इनको पता है कि आतंकी मर भी गया तो क्या होगा, 2-3 लाख रुपए दे देंगे उसके परिवार को, कहानी खत्म, सस्ते में काम। खुद लड़ने की हिम्मत नहीं है ना? तो हम लोग आर्मी में कहते हैं दोस्तों, कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस। हर एक चीज का एक दाम होता है और हर एक चीज का एक कॉन्सिक्वेंस होता है। उसका नतीजा क्या है? आप मेरे घर में घुस के आप आए और मेरे घर में आपने तोड़फाड़ करी और मैंने आपकी पिटाई करी, मेरा हिसाब बराबर नहीं हुआ। मुझे पिटाई भी करनी है, मुझे आपके घर में डबल तोड़फोड़ करनी है, घर में आग लगानी है, पुलिस के थ्रू आपको जेल में डलवाना है और फिर अपने घर में पार्टी देनी है, तब जाके हिसाब पूरा होगा। ऐसे पूरा नहीं। तो ये जो चीज है ना कि हम लोग कहते हैं अच्छा इसको मार दिया, इस आतंकवादी को मार दिया। आतंकवादी जो बना रहा है उसको मारो, आतंकवादी को मत मारो जो आतंकवादी पैदा कर रहा है। और ये उदाहरण मैं कई बार दे चुका हूं कि जैसे आपके घर में एक बेडरूम है ना, और बाथरूम से नल खुला है और नल का पानी बह रहा है और आपके बेडरूम में पानी आ रहा है, तो आपने पोछा लगा दिया वाइपर से, आपने उसको दूर कर दिया, तो फिर पानी तो आता रहेगा। आपने फिर पोछा लगाया, तिबारा चौबारा, लेकिन वो पानी फाइनली कब रुकेगा? जब आप जाके नल बंद करेंगे। वो नल पाकिस्तान में, वो नल श्रीनगर में नहीं है। आपको वहां पे जाके वो नल बंद करना पड़ेगा और नल है फौज के हाथ में। ये आपको करना ही पड़ेगा। जिस दिन आपने ये कर दिया, देखिए ये लोग क्या कहते हैं पाकिस्तानी, इन्होंने कारगिल पे हमला करा। आपको पता है कारगिल की लड़ाई 1999, मेरे भी कई दोस्त वीरगति को प्राप्त हो गए कारगिल में, ठीक है? उनमें से मेजर पद्मापानी आचार्य थे, वो मेरे सीनियर हुआ करते थे एकेडमी में। उनकी जान चली गई और जब वो वीरगति को प्राप्त हुए तो उनकी वाइफ थी, वो 5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, ठीक है ना? पर क्या पाकिस्तान ने कारगिल का हिसाब चुकता करा? अगर आपको लगता है चुकता करा तो आप बोलिए करा। आपने पाकिस्तान के लिए क्या करा? पाकिस्तान के ऊपर आपने क्या करा? कुछ नहीं करा। आपने उनको भगा दिया, लेकिन क्या यह आपका एम था कि आप पाकिस्तान को भगा दें? नहीं। मैं यही कह रहा हूं, जब आप इतने खौफनाक बन जाएंगे कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ आपके चर्चे होंगे कि भाई साहब उधर मत जाना, क्योंकि हम गलती नहीं भी करते फिर भी मारते हैं, तो समझ लो जब गलती करेंगे तो तब कितनी मार पड़ेगी। तो आखिरी में मैं बस ये कहना चाहता हूं कि देखिए, पूरी नए हथियार आ रहे हैं, थिएटराइजेशन की बात हो रही है, और ये कॉन्सेप्ट आपका समझना बहुत जरूरी है क्योंकि भारत में हो रहा है। थिएटराइजेशन क्या है, जॉइंटनेस क्या है? थिएटराइजेशन और जॉइंटनेस सिर्फ ये है, एबिलिटी ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स टू फाइट टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट। आर्मी